एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 9(1). तो क्वेश्चन है शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल एक्स इंक्लूड टू जेड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 12 गिवन बाय आर इक्वल ए बी मोड ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम इस वीडियो पर सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सेट है a इक्वल एक्स इंक्लूड टू जेड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 12। तो x अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और लेस देन और इक्वल टू 12 है तो a का सेट क्या होगा? a इक्वल 0 से 12 तक। ठीक है। और रिलेशन r इक्वल ए बी मोड a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अब मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स 4 का टेबल। 0 भी मल्टीपल ऑफ 4 है। 0 को 4 से डिवाइड करने से 0 ही होगा। ठीक है। 0 को क्यों लिखा है ये बाद में पता चलेगा। अब मोड a माइनस बी पर सेट से वैल्यू पिक करके पुट करने के बाद रिलेशन के अंदर ए बी के वैल्यूज क्या क्या होंगे? r इक्वल 0 0 0 4 4 0 0 8 8 0 1 1 5 1 1 5 2 2 2 6 6 2 10 10 10 6 6 10 इस तरह से और भी। अब राइट हैंड साइड में देखिए मोड a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। मोड 0 माइनस 4 इक्वल मोड माइनस 4 इक्वल 4 इज मल्टीपल ऑफ 4। अगेन 4 माइनस 0 इक्वल मोड 4 इक्वल 4 इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है। फिर से 0 माइनस 8 मोड माइनस 8 इक्वल 8 इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है। इस तरह से आप बाकी जितने भी पेयर हैं निकाल लेंगे। मोड पे माइनस नहीं होते। ए और बी आप लोग सेट से वही लोगे जिनका डिफरेंस को 4 से डिवाइड कर सकते हो, मीन्स मल्टीपल ऑफ 4। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए रिलेशन के अंदर सेम सेम पेयर होना जरूरी है, जैसे ए ए बी बी। अब इस रिलेशन के अंदर 0 0 1 1 2 2 इस टाइप का पेयर है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक होने के लिए सेम पेयर का उल्टा पेयर आर के अंदर होना जरूरी है, जैसे ए बी का उल्टा बी ए। तो इस रिलेशन के अंदर 0 4 का उल्टा 4 0 इस टाइप का पेयर है, सो आर इज सिमेट्रिक। अब एक लिखने से भी सफिशिएंट है, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने 2 लिखा है। अब ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी सी ए सी इस टाइप का पेयर होना जरूरी है आर के अंदर। अब इस रिलेशन के अंदर 1 5 5 1 1 1 इस टाइप का पेयर है। 1 5 को ए बी 5 1 को बी सी और 1 1 को ए सी सोच सकते हैं, सो आर इज ट्रांजिटिव। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो R is an equivalence relation। ठीक है। अब फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 का इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहे हैं। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या है, अब करने के समय आप लोगों को पता चल जाएगा। तो देखिए 1 का इक्विवेलेंस क्लास थर्ड ब्रैकेट के अंदर 1 लिखिए, उसके बाद ए बी। ठीक है। तो बी के जगह पर 1 लिखिए। अब मोड ए माइनस बी के जगह पर 1 लिखिए, इज मल्टीपल ऑफ 4। ये फॉर्मूला लिख लीजिए। अब ए पे सेट से वैल्यू लिखकर चेक कीजिए मल्टीपल ऑफ 4 है या नहीं। 1 से 12 तक सिर्फ 1 5 9 ही 1 का इक्विवेलेंस क्लास होंगे। आप राइट हैंड साइड पर देख सकते हैं ए के प्लेस पर 1 5 9 लिखने से ही मल्टीपल ऑफ 4 हो रहा है। सो द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज 1 5 9। ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 9(2). तो क्वेश्चन है शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल एक्स इंक्लूड टू जेड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 12 गिवन बाय आर इक्वल ए इक्वल टू बी। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो इस क्वेश्चन में सेट क्या है? ए इक्वल एक्स इंक्लूड टू जेड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 12। तो सेट पे वैल्यूज क्या होंगे? 0 से 12 तक। ठीक है। ए इक्वल 0 से 12 तक। और रिलेशन क्या है? आर इक्वल ए बी
A इक्वल टू B। कंडीशन क्या है? A इक्वल B। सोच लेते हैं, लेट B इक्वल C। तो फिर क्या हुआ? A इक्वल B इक्वल C। तो सेट पे इतने सारे वैल्यूज है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके R पे वैल्यूज निकालना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए सोच लेते हैं A इक्वल 1, B इक्वल 2, C इक्वल 3। ये तीनों ही वैल्यू हम लेंगे, ठीक है। सो रिलेशन पे क्या क्या होंगे देखिए। पहले A से B पर A पुट कर सकते हैं, सो A, फिर AB, फिर B पर C पुट कीजिए, AC, क्योंकि A इक्वल B इक्वल C है, इसीलिए कहीं पर कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से B से BA, BB, BC, C से CA, CB, CC, ठीक है। इस तरह से रिलेशन के अंदर आप AB का पेयर निकाल लेंगे। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम पेयर होना जरूरी है, जैसे AA, BB R के अंदर होना जरूरी है। यहाँ देखिए AA, BB इस टाइप का पेयर R के अंदर है, इंक्लूड टू R, सो R इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक होने के लिए सेम पेयर का उल्टा पेयर R के अंदर होना जरूरी है। तो यहाँ पर AB, BA इस टाइप का पेयर R के अंदर है, सो R इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव होने के लिए AB, BC, AC इस टाइप का पेयर रिलेशन के अंदर होना जरूरी है। तो आप देखिए AB, BC, AC इस टाइप का पेयर R के अंदर है, सो R इज ट्रांजिटिव। सो R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आप लोग ऐसे सोचते हो नहीं ABCD से नहीं करना, हमें नंबर से ही करना है, तो फिर A, B, B इस जगह पर आप जो नंबर्स लेट जो A इक्वल 1, B इक्वल 2 ऐसे जो पकड़ा था हम लोगों ने, आप लोग वो पुट करके वैल्यूज निकाल लीजिए। सिर्फ A के जगह पर जो 1 लिखा था, B के जगह पर 2 लिखा था, C के जगह पर जो 3 लिखा था, वो आप लोग A के जगह पर 1, B के जगह पर 2 ऐसा लिखकर पेयर निकाल लीजिए, फिर कीजिए। लेकिन आप लोग थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए इस तरह से किया है। अब देखिए नेक्स्ट, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या है? A इक्वल टू B कंडीशन पे। तो फॉर्मूला क्या है? थर्ड ब्रैकेट पर 1 लिखिए, क्योंकि 1 का क्लास निकालना है। 2 होता तो 2 लिखते, फिर A B में B पर 1 लिखिए, फिर कंडीशन के B पर 1 लिखिए। तो आप A पर सेट से सिर्फ 1 ही पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, वो फिर तो 1 का इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो फिर 1 का इक्विवेलेंट क्लास 1 ही होंगे। देखिए, या तो आप लोग द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 लिखेंगे, नहीं तो द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 लिखेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने ब्रैकेट पे द इक्विवेलेंस क्लास लिखा है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 10(1). तो क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। सोच लेते हैं एक सेट है 5, 6, 7, उसके ऊपर रिलेशन है R इक्वल 5, 6, 6, 5। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम पेयर वैल्यूज होना जरूरी है, लेकिन 5, 5, 6, 6, 7, 7 इस टाइप का कोई पेयर R के अंदर मीन्स रिलेशन के अंदर नहीं है, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक होने के लिए सेम पेयर का उल्टा पेयर R के अंदर रहना बहुत जरूरी है। अब 5, 6 R के अंदर है, 5, 6 का उल्टा 6, 5 वो भी R के अंदर है, सो R इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव होने के लिए AB, BC, AC इस टाइप का पेयर R के अंदर होना जरूरी है। तो 5, 6, 6, 5 R के अंदर है, मीन्स AB, BC R के अंदर है, लेकिन 5, 5 R के अंदर नहीं है, मीन्स AC R के अंदर नहीं है, सो R इज नॉट ट्रांजिटिव। So R is symmetric but neither reflexive nor transitive, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 10(2). तो क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन व्हिच इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। सोच लेते हैं A एक सेट है 5, 6, 7, तो इस सेट के ऊपर रिलेशन है 5, 6, 6, 7, 5, 7। सोच लेते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम पेयर वैल्यूज होना बहुत जरूरी है, जैसे AA, BB। तो इस रिलेशन के अंदर 5, 5, 6, 6 इस टाइप का कोई पेयर नहीं है, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब
सिमेट्रिक होने के लिए सेम पेयर का उल्टा पेयर रिलेशन के अंदर होना जरूरी है। जैसे ए बी का उल्टा पी ए। तो इस रिलेशन के अंदर 5 6 का उल्टा 6 5 इस टाइप का पेयर नहीं है। 5 6 तो है लेकिन इसका उल्टा 6 5 आर के अंदर नहीं है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी सी ए सी इस टाइप का पेयर आर के अंदर होना, रिलेशन के अंदर होना जरूरी है। तो अब देखिए 5 6 मीन्स ए बी, 6 5 मीन्स बी सी, 5 7 मीन्स ए सी आर के अंदर है। सो आर इज ट्रांजिटिव। रिलेशन इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 10(3). तो क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन व्हिच इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। सोच लेते हैं ए एक सेट है 5 7 9। सोच लेते हैं इसके ऊपर रिलेशन है आर और रिलेशन के अंदर वैल्यूज है 5 5 7 7 9 5 5 9। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम पेयर वैल्यूज होना जरूरी है। जैसे ए बी। तो इस रिलेशन के अंदर 5 5 7 7 इस टाइप का पेयर है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक होने के लिए सेम पेयर का उल्टा पेयर रिलेशन के अंदर होना जरूरी है। जैसे ए बी का उल्टा बी ए। तो 9 5 और 5 9, 9 5 का उल्टा 5 9 दोनों ही आर रिलेशन के अंदर है। सो आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी सी ए सी इस टाइप का पेयर रिलेशन के अंदर होना जरूरी है। तो फिर 9 5 5 9 ये तो आर के अंदर है लेकिन ए सी 9 9 ये आर के अंदर नहीं है। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। सो आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 10(4). तो क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन व्हिच इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सोच लेते हैं ए एक सेट है 5 6 7। सोच लेते हैं इसके ऊपर रिलेशन है आर इक्वल 5 5 6 6 7 7 5 6 6 7 5 7। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम पेयर वैल्यूज होना जरूरी है। जैसे ए बी। रिलेशन के अंदर 5 5 6 6 7 7 इस टाइप का पेयर है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक होने के लिए सेम पेयर का उल्टा पेयर आर के अंदर होना जरूरी है। सो 5 6 6 5 5 6 तो है लेकिन 5 6 का उल्टा 6 5 आर के अंदर नहीं है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी सी ए सी इस टाइप का पेयर आर के अंदर होना जरूरी है। तो फिर 5 6 6 7 5 7 मीन्स ए बी सी ए सी इस टाइप के पेयर्स आर के अंदर है। सो आर इज ट्रांजिटिव। सो आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 10(5). तो क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सोच लेते हैं ए एक सेट है 5 6 7। सोच लेते हैं सेट के ऊपर रिलेशन आर है आर इक्वल 5 6 6 5 6 7 7 6 5 7 7 5। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम पेयर वैल्यूज होना जरूरी है आर के अंदर। तो रिलेशन के अंदर 5 5 6 6 7 7 इस टाइप का कोई पेयर नहीं है। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक होने के लिए सेम पेयर का उल्टा पेयर रिलेशन के अंदर होना जरूरी है। तो फिर 5 6 का उल्टा 6 5 आर के अंदर है। सो आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी सी ए सी इस टाइप का पेयर रिलेशन के अंदर होना जरूरी है। अब 5 6 6 7 5 7 इस टाइप का पेयर रिलेशन के अंदर है। सो आर इज ट्रांजिटिव। सो आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर इक्वल पी क्यू distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin is an equivalence relation. Further show that the set of all points related to a point P not equal 0 0 is the circle passing through P with origin as center. इस क्वेश्चन पे सेट क्या है? A इक्वल पॉइंट्स इन ए प्लेन। ये क्वेश्चन पढ़ते समय आप लोग
नीचे जो इमेज बने हुए हैं वो देखकर पढ़िएगा, फिर क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो रिलेशन क्या है? R इक्वल पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। सोच लेते हैं ओरिजिन इज O, तो कंडीशन है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम O इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम O। तो P एंड Q का डिस्टेंस अगर इक्वल है ओरिजिन से, मीन्स अगर OP इक्वल OQ है, तो OP और OQ क्या है? रेडियस है। सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट्स होते हैं वो डिस्टेंस रेडियस होते हैं। प्रूफ करना है R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्वेश्चन हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करके करेंगे। पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम सेम पेयर वैल्यूज होना जरूरी है। लेट पी क्यू इंक्लूड टू आर। पी एंड क्यू इक्वल डिस्टेंस पर है ओ से, मीन्स ओरिजिन से, सो पी एंड क्यू मीन्स OP इक्वल OQ। तो अगर P एंड Q इक्वल है तो फिर PQ के Q के प्लेस पर हम P पुट कर सकते हैं, तो फिर PP इंक्लूड टू R। सो R इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने के लिए सेम पेयर का उल्टा पेयर रिलेशन के अंदर होना जरूरी है। लेट PQ इंक्लूड टू R है, HOP इक्वल OQ। सिमिलरली QP इंक्लूड टू R है, एज OQ इक्वल OP। सो PQ एंड PQ का उल्टा QP दोनों ही R के अंदर है, सो R इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होने के लिए AB, BC, AC इस टाइप का पेयर R के अंदर होना जरूरी है। लेट PQ इंक्लूड टू R है एंड लेट QS इंक्लूड टू R है। S और एक पॉइंट है, हम सोच लेते हैं जो OQ का इक्वल है, तो अगर OP इक्वल OQ है और अगर OQ इक्वल OS है, तो फिर OP इक्वल OS है। OS अगर OQ का इक्वल है तो OS क्या है? OS भी रेडियस है, तो PS इंक्लूड टू R। ठीक है, सो PQ, QS, PS इंक्लूड टू R है, सो R इज ट्रांजिटिव। सो R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो R इज एन equivalence relation. Up second part. Show that the set of all point related to a point P not equal 0, 0 is the circle passing through P with origin as center. P का XY वैल्यू 0, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में P and Q are equal distance from origin, OP equal OQ, OP OQ रेडियस है, ये हम कर चुके हैं। 0, 0 वैल्यू ओरिजिन का होता है। ठीक है, हमने यहाँ ओरिजिन को O सोच के रखा है। तो अब P, Q, S ये सारे जो पॉइंट्स है ऑलरेडी हमने देखा है, ये सारे O से सेम डिस्टेंस पर है और ये सारे रेडियस है। तो ये रेडियस क्या फॉर्म करेंगे? सर्कल फॉर्म करेंगे। तो फिर आप इस तरह से लिखोगे, P is a point and O is origin and P is not 0, 0 as OP equal OQ. So OP equal OQ equal OR equal ऐसे डॉट 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 दोगे equal radius. So the set of points are P, Q, R, कॉमा देके डॉट डॉट दोगे क्योंकि और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। They form a circle as all points are at equal distance from origin. ठीक है, ब्रैकेट के अंदर मैंने जितने सारे भी बातें लिखी है वो मैथ्स करने के समय सारे आप लोग लिखोगे, जरूरी है। ठीक है, लेकिन इमेज ड्रॉ आप लोग नहीं करोगे। एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज आर इक्वल T1, T2, T1 is similar to T2 is equivalence relation. Consider three right angle triangles, T1 with sides 3, 4, 5, T2 with sides 5, 12, 13 and T3 with sides 6 and 10. Which triangles among T1, T2 and T3 are related? तो इस क्वेश्चन में सेट क्या है? A इक्वल सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। रिलेशन क्या है? R इक्वल T1, T2, T1 is similar to T2. कंडीशन है T1 is similar to T2. Similar means same shape and same size. T1 and T2 are same shape and same size. प्रूफ करना है
R is an equivalence relation. पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम वैल्यूज R के अंदर होना जरूरी है, जैसे A, B. अब देखिए T1 इज सिमिलर टू T2. क्वेश्चन के हिसाब से T1 T2 इंक्लूड टू R है. आप T2 के प्लेस पर T1 लिख सकते हो. और एक बात देखिए आप लोग, T1 के सिमिलर है या नहीं. T1 सोचो एक ट्रायंगल है, उसको अगर आप लोग कॉपी पेस्ट करोगे तो वो T1 ही होगा. तो ये कह सकते हो T1 इज सिमिलर टू T1. So T1 is similar to itself. So T1 include to R. Similarly, T2 is similar to itself. So T2 include to R. So R के अंदर T1, T2 इस टाइप के वैल्यूज है. So R is reflexive relation. अब सिमेट्रिक होने के लिए सेम पेयर का उल्टा पेयर रिलेशन के अंदर होना जरूरी है, जैसे AB का उल्टा BA. अब T1 is similar to T2, so T2 include to R. Similarly, T2 is similar to T1, so T1 include to R है. So R के अंदर T1 T2 और T1 T2 का उल्टा T2 T1 R के अंदर है. So R is symmetric relation. अब ट्रांजिटिव होने के लिए AB, BC, AC इस टाइप का पेयर रिलेशन के अंदर होना जरूरी है. सो T1 इज सिमिलर टू T2, सो T1 T2 इंक्लूड टू R है. सोच लेते हैं T3 एक ट्रायंगल है और T2 और T3 सिमिलर है. सो T2 इज सिमिलर टू T3, सो T2 T3 इंक्लूड टू R है. देन T1 इज सिमिलर टू T3, सो T1 T3 इंक्लूड टू R है. T1 अगर T2 का सिमिलर है, T2 अगर T3 का सिमिलर है, तो फिर T1 T3 का सिमिलर है. सो R के अंदर रिलेशन के अंदर T1 T2 T2 T3 T1 T3 इस टाइप का पेयर है. सो R इज ट्रांजिटिव रिलेशन. सो R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. सो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखिए. Consider three right angle triangles, T1 with sides 3, 4, 5, T2 with sides 5, 12, 13 and T3 with sides 6, 8, 10. Which triangles among T1, T2 and T3 are related? ठीक है. T1 का साइड्स क्या है? 3, 4, 5. T2 का साइड्स क्या है? 5, 12, 13. T3 का साइड्स क्या है? 6, 8, 10. अब देखना है कौन सा ट्रायंगल किसके साथ रिलेटेड है. T1 का साइड के वैल्यूज को T3 के साइड के वैल्यूज से आप डिवाइड करोगे तो फिर रेशियो बराबर आएंगे, हाफ. बाकी आप किसी भी ट्रायंगल के साइड से किसी भी ट्रायंगल को साइड को डिवाइड करोगे वो बराबर नहीं आएंगे, डिफरेंट आएंगे. आप करके देख सकते हैं. सो T1 इज रिलेटेड टू T3. ठीक है. NCERT क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 13. तो क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट A ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज R इक्वल P1, P2. P1 and P2 have same number of sides. Is an equivalence relation. What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with sides 3, 4 and 5? तो इस क्वेश्चन में सेट क्या है? सेट A इक्वल सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स. व्हाट इज पॉलीगन्स? टू डायमेंशनल जियोमेट्रिकल फिगर. टू डायमेंशनल मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ, हाइट नहीं होगा. ठीक है. विथ फिनिट नंबर ऑफ साइड्स. पॉलीगन्स का एग्जांपल क्या होगा? ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन्स, हेक्सागन्स एटसेट्रा. तो इस क्वेश्चन में रिलेशन क्या है? P1, P2. P1 and P2 have same number of sides. मीन्स P1 and P2 सेम नंबर ऑफ साइड के पॉलीगन्स है. वो कुछ भी हो सकते हैं, ट्रायंगल भी, क्वाड्रिलेटरल भी, पेंटागन्स भी, कुछ भी. तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम पेयर वैल्यूज होना जरूरी है. ठीक है. जैसे A, B इस टाइप का पेयर रिलेशन के अंदर होना पड़ेगा. अब देखिए P1 and P2 इंक्लूड टू R है क्वेश्चन के हिसाब से. अब आप लोग P2 के प्लेस पर P1 लिख सकते हो. सो P1 इंक्लूड टू R है.
ऑलरेडी आप लोग जानते हो कोई भी पॉलीगन खुद के शेप और साइज के सिमिलर होते हैं, सो ऐसे आप लोग लिखोगे P1 polygon has the same number of sides with itself. So P1 include to R. Similarly, P2 polygon has the same number of sides with itself. So P2 include to R है. So P1 P2 include to R है. So R is reflexive. अब सिमेट्रिक होने के लिए सेम पेयर का उल्टा पेयर R के अंदर होना जरूरी है, जैसे AB का उल्टा BA. अब P1 and P2 have the same number of sides, so P1 P2 include to R है. Similarly, P2 and P1 have the same number of sides, so P2 P1 include to R है. So R के अंदर P1 P2 और P1 P2 का उल्टा P2 P1 दोनों ही R के अंदर है, so R is symmetric. अब ट्रांजिटिव होने के लिए AB BC AC इस टाइप का पेयर R के अंदर होना जरूरी है. अब P1 and P2 have the same number of sides, so P1 and P2 include to R है. अब सोच लेते हैं P3 एक और पॉलीगन से और P2 का सिमिलर है, ठीक है. So P2 and P3 have the same number of sides, so P2 and P3 include to R है. So P1 and P3 have the same number of sides, P1 and P3 include to R है. P1 and P2 अगर include to R है, P2 and P3 अगर include to R है, तो P1 and P3 भी include to R है. So relation is transitive. So R is reflexive, symmetric and transitive. So R is an equivalence relation. अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with sides 3, 4 and 5? A क्या है? Set of polygon. मीन्स ए पर पॉलीगन्स का पूरा सेट है. आप क्वाड्रिलेटरल भी सोच सकते हो, ट्रायंगल भी सोच सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो. यहाँ पूछ रहे हैं कौन सा सेट है ए सेट में से जो राइट एंगल ट्रायंगल टी के साथ रिलेटेड है और साइड है उसका 3, 4 एंड 5. ऐसा है टी इज ए पॉलीगन विथ 3 साइड्स. 3 साइड्स पॉलीगन क्या है? ट्रायंगल है. तो ऐसे आप लोग लिखोगे द एलिमेंट्स इन ए related to the right angle triangle T with sides 3, 4 and 5 are those polygons which have 3 sides. T is a polygon with 3 sides. Hence, the set of all elements in A related to triangle T is the set of all triangles. ठीक है? Exercise 1.1 question number 14. तो question है let L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L defined as R equal L1, L2, L1 is parallel to L2. Show that R is an equivalence relation. Find the set of all lines related to the line y equal 2x plus 4. तो इस क्वेश्चन में सेट क्या है? L equal set of all lines in xy plane. रिलेशन क्या है? R equal L1, L2, L1 is parallel to L2. 2 लाइन्स है L1 और L2 और दोनों लाइन पैरेलल है. प्रूफ करना है R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम पेयर वैल्यूज होना जरूरी है, जैसे A B. ठीक है. अब देखिए एवरी पैरेलल लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ. हर पैरेलल लाइन खुद के पैरेलल होते हैं. अगर आप L1 का कॉपी करोगे, पास में पेस्ट करोगे तो वो L1 ही होगा और दोनों लाइन पैरेलल होगा. ठीक है. तो फिर L1 इंक्लूड टू R है. तो आप लोग इस तरह से लिखोगे L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ, सो L1 इंक्लूड टू R है. सिमिलरली L2 इज पैरेलल टू इटसेल्फ, सो L2 इंक्लूड टू R है. सो L1 L2 इंक्लूड टू R है, सो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अब सिमेट्रिक होने के लिए सेम पेयर का उल्टा पेयर रिलेशन के अंदर होना जरूरी है, जैसे AB का उल्टा B है. ठीक है. अब क्वेश्चन के हिसाब से L1 इज पैरेलल टू L2, सो L2 इंक्लूड टू R है. सिमिलरली उसका उल्टा L2 इज पैरेलल टू L1, सो L1 इंक्लूड टू R है. सो L2 और L2 का उल्टा L1 इंक्लूड टू R है. So R is symmetric relation. अब
ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी बी सी ए सी इस टाइप का पेयर रिलेशन के अंदर होना जरूरी है। क्वेश्चन के हिसाब से L1 इज पैरेलल टू L2, सो L1 L2 इंक्लूड टू R है। लेट L3 एक और लाइन है जो L2 का पैरेलल है, ठीक है। सो L2 इज पैरेलल टू L3, सो L2 L3 इंक्लूड टू R है। देन L1 इज पैरेलल टू L3, L1 L3 इंक्लूड टू R है। L1 L2 अगर इंक्लूड टू R है, L2 L3 अगर इंक्लूड टू R है, तो L1 L3 इंक्लूड टू R है, ठीक है ना। L1 L2 अगर पैरेलल है, L2 L3 अगर पैरेलल है, तो फिर L1 L3 पैरेलल है। सो L1 L2 L2 L3 L1 L3 इस टाइप का पेयर रिलेशन के अंदर है। सो R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। R is reflexive, symmetric and transitive, so R is an equivalence relation. अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल 2x प्लस 4, ठीक है। अब आप लोग नीचे देखिए, दोनों लाइन पैरेलल है। एक पैरेलल लाइन का इक्वेशन है y इक्वल ax प्लस b, और एक पैरेलल लाइन का इक्वेशन है y इक्वल ax प्लस c। सिर्फ b और c का मीन्स कांस्टेंट का डिफरेंस है। तो अब देखिए y इक्वल 2x प्लस 4 एक पैरेलल लाइन का इक्वेशन है। आप लोग जो सेट ऑफ लाइंस फाइंड आउट करोगे जो y इक्वल 2x प्लस 4 से रिलेटेड है, वो सेट ऑफ लाइंस 2x प्लस 4 का पैरेलल होगा, ठीक है, और सिर्फ कांस्टेंट का ही डिफरेंस होंगे। तो फिर आप लोग इस तरह से लिखोगे, The set of lines related to the line y equal 2x plus 4 is the set of lines that are parallel to the line y equal 2x plus 4. Hence, the set of lines related to the given line is given by y equal 2x plus c, where c include to r है। और नीचे जो दो लाइन जो ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है, ये आप लोग नहीं करोगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन है, लेट R बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय R इक्वल 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। चूज द करेक्ट आंसर। मीन्स ए बी सी डी जो है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो फिर रिलेशन दिया हुआ है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। सेट क्या है 1 2 3 4। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम पेयर वैल्यूज होना जरूरी है, ए ए बी बी इस टाइप के। तो इस क्वेश्चन में सेट है 1 2 3 4। तो सेट में जो 4 एलिमेंट्स है, सभी एलिमेंट्स का सेम पेयर वैल्यूज मीन्स 1 1 2 2 3 3 4 4, ये सारे पेयर रिलेशन के अंदर है। सो R इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक होने के लिए सेम पेयर का उल्टा पेयर रिलेशन के अंदर होना जरूरी है। अब देखिए रिलेशन के अंदर 1 2 1 3 ये सारे पेयर्स तो है, लेकिन इनके उल्टा पेयर रिलेशन के अंदर नहीं है। जैसे 1 2 का उल्टा 2 1, 1 3 का उल्टा 3 1, इस तरह के पेयर रिलेशन के अंदर नहीं है। सो R इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी बी सी ए सी इस टाइप का पेयर रिलेशन के अंदर होना जरूरी है। तो फिर रिलेशन के अंदर 1 2 2 2 इस टाइप का पेयर है। जैसे सोचिए राइट हैंड साइड में देखिए, आप ए बी 1 2 सोच सकते हैं, बी सी को 2 2 सोच सकते हैं, फिर से ए सी 1 2 वो भी है, ठीक है ना। तो फिर 1 2 2 2 इस टाइप के पेयर रिलेशन के अंदर है। सो R इज ट्रांजिटिव। सो R is reflexive and transitive but not symmetric. The correct answer is B. B क्या है? R is reflexive and transitive but not symmetric. ठीक है? Exercise 1.1 question number 16. तो क्वेश्चन है, let R be the relation in the set N given by R equal AB, A equal B minus 2, B greater than 6. Choose the correct answer. तो सबसे पहले 2 4 4 लेस देन 6 है, कंडीशन ग्रेटर देन 6 है, सो 2 4 पहले कैंसिल हो गया। अब बी क्या है 3 8 ग्रेटर देन 6 है, लेकिन 8 माइनस 2 इक्वल 6 है। ए का वैल्यू 6 नहीं 3 है। बी भी नॉट इंक्लूड टू R है।
अब सी 6 8 8 ग्रेटर देन 6 है, 8 माइनस 2 इक्वल 6 है, ए का वैल्यू 6 है, सो ए बी क्या होगा 6 8, तो ए बी का वैल्यू 6 8 है, तो सी इज करेक्ट। डी में क्या है 8 7 7 ग्रेटर देन 6 है, लेकिन 7 माइनस 2 इक्वल 5 है, 8 नहीं है, सो 8 7 नॉट इंक्लूड टू आर, सो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है।